मगध के युवराज अजातशत्रु को राजा बनने की बहुत जल्दी थी। उसने एक दिन अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाया और राजा बन बैठा। जब लंबे समय तक उसने देखा कि अभी पूर्व सम्राट की मृत्यु नहीं हुई है, तो उसके मन में यह आशंका पैदा हुई कि हो सकता है कि किसी वजह से प्रजा जो है वो विद्रोह कर दे। और तब उसने एक घृणित डिसीजन लिया। हालांकि वो मानता था कि ये शास्त्र के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन अब राजनीति और महत्वाकांक्षा। तो उसने पिता के नृपित यानी नाऊ को, जो बार्बर होते हैं, उनको कहा कि तुम पिता का काम तमाम कर दो। बार्बर नृपित सम्राट बिंबिसार के पास पहुंचा तो बिंबिसार ने सोचा कि शायद बच्चे को या मेरे बेटे को मुझ पर तरस आया होगा या उसे पश्चाताप हो रहा होगा। उसने सोचा होगा कि अरे पिताजी इतने दिनों से बंदीगृह में हैं और दाढ़ी और बाल वगैरह बढ़ गए होंगे, तो शायद इसीलिए उसने ये नृपित को यानी बार्बर को भेजा है। पर देखा कि बार्बर बहुत लज्जित महसूस कर रहा था, शोक में डूबा हुआ था, उदास था। बिंबिसार ने पूछा कि इसका कारण क्या है। बार्बर ने बताया कि सम्राट अजातशत्रु ने आपके जीवन को समाप्त करने का आदेश दिया है। बिंबिसार तैयार हो गया। उसने कहा कि इसमें कोई बात नहीं, तुम राजा आज्ञा का पालन करो, और मैं जानता हूं कि इसमें कोई दोष तुम्हारा नहीं है। मेरी नज़र में तुम इससे मुक्त हो। लगभग उसी समय, ये बहुत स्थित स्पष्ट नहीं है, कि अजातशत्रु को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके अमात्यों ने, जो उनके मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सूचना दी कि आप आज पिता बन गए हैं। और जब ये सूचना अजातशत्रु को मिली तो खुशी से उसका मन उछल पड़ा। उसे बहुत ही गर्व और बड़ी शानदार अनुभूति हुई। जैसे उसे ऐसा महसूस हुआ तो उसे लगा कि अरे ठीक ऐसा ही तो तब भी हुआ होगा जब मैं पैदा हुआ होऊंगा और मेरे पिता को ऐसा लगा होगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि पिता को मुक्त कर दिया जाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजातशत्रु भागा भागा अपनी माँ के पास पहुंचा और उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या मेरे पिता भी मुझसे ऐसा ही स्नेह करते थे। अजातशत्रु की माँ ने जो कथा बयान की है वो बड़ी मार्मिक है। उन्होंने कहा कि जब तुम बहुत छोटे से थे तो तुम्हारी उंगली में एक बॉयल, एक फोड़ा निकल गया था और उसमें पस भर गया था। तुम दर्द से कराह रहे थे और कोई ऐसी औषधि नहीं हो पा रही थी कि जिससे तुम्हारा दर्द कम हो पाए। ऐसे में जो तुम्हारा केयरटेकर था वो तुमको लेकर तुम्हारे पिता के पास गया, और पिता उस समय सभा में बैठे हुए थे। जब उन्होंने पुत्र की पीड़ा देखी तो उन्हें कुछ खास समझ में नहीं आया कि इसका दर्द कैसे कम किया जा सकता है। तो आप जानते ही हैं कि बहुत सारे दर्द में सेक जो होता है, जो गरम गरम सेका जाता है, तो उसे आराम मिलता है। पिता ने पुत्र की उंगली अपने मुंह में रख ली ताकि मुंह की गर्मी से उसे थोड़ा आराम मिले, और हुआ यूं कि उसी में वो जो बॉयल था, वो जो फोड़ा था, वो बस्ट कर गया। अब जो उसका, जिसको मवाद कहते हैं, जिसको पस कहते हैं, वो उनके मुंह में ही आ गया। पिता ने सोचा कि अगर मैं इसे थूकता हूं तो कहीं बेटे को चोट न लगे कि कोई ऐसी चीज है जिससे मुझे घृणा हो रही है। पिता इस संकोच में उस मवाद को घोंट ले गए। उन्होंने उससे अंदर ले लिया और पुत्र को एहसास नहीं होने दिया कि उसकी तकलीफ से उन्हें कुछ पीड़ा पहुंची है या उन्हें कुछ मुश्किल हुई है। हाय, अजातशत्रु धम्म से जमीन पर बैठ गया। पश्चाताप के गर्त में ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तो अजातशत्रु को इतने दिनों बाद क्यों पता चला कि उसका पिता भी उससे वैसे ही प्रेम करता था जैसे आज जब उसे पुत्र प्राप्त हुआ है तो उसके मन में हो रहा है। क्या किसी को समझने के लिए, और कम से कम पिता को समझने के लिए, पिता बनना आवश्यक है, या उस तरह ये समझना जीवन को
कि कैसे पिता ने उसे संभाला है। मुझे याद आता है कि कभी कभी हम लोग भी अजीब से सवाल अपने पिताजी से कर देते थे और तब उनका एक खास जवाब होता था, जब बाप बनोगे तो समझोगे। हम समझते हैं कि शायद आज हम इन सब बातों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं और मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति का पूरा जीवन उसके पेरेंट्स को, उसके पिता को, उसकी माता को, उनके संघर्षों को समझने में ही चला जाता है। हालांकि वो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन कहीं अंतर मन में वो उन चीज़ों को समझता रहता है। एक बड़े कवि ने कहा है कि पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। तो पिता अगर इतना गौरवपूर्ण है तो फिर उससे विद्रोह क्यों संतानें, क्यों पुत्र कभी कभी पिता से विमुख हो जाता है। बात यूं है कि जब कोई भी व्यक्ति बचपन में रहता है तो उसे उसका पिता देवता जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने एक रूप ले लिया है। उसके सुख दुख में जैसा वो व्यवहार करता है, उसके लिए जैसी पीड़ाएं सहता है, जैसे संघर्ष करता है, उसकी खुशियों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए क्या क्या नहीं करता है वो। और पुत्र को इसका एहसास भी होता रहता है। उसे लगता है कि मेरे पिता जैसा तो कोई नहीं है। उसका पूरा उस समय का वातावरण पिता से ही आच्छादित रहता है। पिता एक पेडेस्टल पर, एक संबल पर, एक देवता की तरह मूर्तमान होता है। पर जैसे ही वो शिशु बड़ा होने लगता है और जैसे ही वो समाज में जाता है, जैसे ही वो स्कूल में जाता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो देखता है कि अरे और भी तो सारे बहुत पिता हैं। और तब वो तुलना करना शुरू करता है। उसे दिखाई देता है कि उसके पिता से भी बेहतरीन पिता दिखाई देते हैं उसको, उसके पिता से भी खराब पिता दिखाई देते हैं उसको। लेकिन आदमी बुरी चीज़ों पर ध्यान कम देता है, ये देखता है कि किसके पास अच्छी चीज़ ज़्यादा है, वो मेरे पास है कि नहीं। और ये तुलना वो शुरू करने लगता है। और ऐसा पिता के साथ भी होता है। वो भी और बच्चों को देखते हैं, फिर वो अपने शिशु की, अपने बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं कि उनका बच्चा ऐसा है, उनका बच्चा है, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर दिया और तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। अब ये पिता की भी दुविधा, ये पिता की भी मुश्किल शुरू हो जाती है। बचपन में तो पुत्र को पिता ही बनना था। आप देखते होंगे बचपन में छोटे छोटे बच्चे एक ड्रामा करते हैं, वो पिता बनकर पिता की तरह व्यवहार करते हैं। भी बच्चियाँ होती हैं वो माँ की तरह व्यवहार करती हैं और कभी कभी बड़ा अच्छा ड्रामा करते हैं, कोई पिता बन जाता है और इस तरह से उनकी सारी हरकतों को इमिटेट करते हैं। एक छोटे से बच्चे ने, अभी मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें इसलिए शादी करनी थी उसको कि उसकी पत्नी आकर उससे शाम को पूछेगी, पांडे जी सब्जी क्या बनेगी। अब उसने पिता को ऐसे देखा है, अब पिता के गौरव का एहसास है उसको, उसे पिता ही बनना है। पर जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, पिता जो सिंहासन पर बैठा है, जो महानता के उत्कर्ष पर है, उस पर उसे शक होने लगता है। वो देखने लगता है कि अरे मेरे पिता भी तो झूठ बोलते हैं, मेरे पिता भी तो ऐसी हरकत करते हैं जो लगता है कि नहीं करनी चाहिए। तो पिता की जो एक महान छवि थी वो धीरे धीरे खंडित होने लगती है और उसे वो बर्दाश्त नहीं होता है, उसे ये अच्छा नहीं लगता है और तब वो एक विद्रोह की भावना उसके मन में पैदा होती है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है वो तो ये कहते हैं कि हमारे एवोल्यूशन में ही इसके बीज पड़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे पशुओं, जानवरों में आप देखते हैं कि घर में एक ही अधिकारी होगा, एक झुंड है, उसमें कोई मेल होगा जो अल्फा मेल होगा, वही ताकतवर होगा, उसी की सब बात मानेंगे। अब बच्चे को भी पापा बनना था और वो जब बड़ा होने लगता है तो देखता है कि पापा पहले से मौजूद है। अब रिफ्ट पैदा होता है कि किसकी बात मानी जाए। बच्चा अपने हिसाब से सोचता है, उसको समाज में एक अनुभव मिल रहा है, पिता को भी समाज में एक अनुभव मिला हुआ है। पिता जब टीन एज वगैरह में थे, जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब उन्होंने अपना जीवन बनाया था, तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने ऐसी की थी जो उनको लगता है कि उनके पुत्र को नहीं करनी चाहिए। और जब वो देखते हैं कि अरे मेरी संतान, मेरा बच्चा भी ऐसे ही करने जा रहा है, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ उन्होंने उस समय देखी थी, जानी थी, समझी थी, अब कम से कम इसको वो न करना पड़े, तो ये गलती ये तो न करे। और बच्चा तो आज के समाज में जा रहा है, वो ये सोचने लगता है कि अरे पिताजी तो पुराने हो गए, वो तो उस ज़माने की बात करते हैं, इस ज़माने में इस बात से क्या मतलब। और फिर नज़रिए का डिफरेंस सामने आने लगता है। ऐसे में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। होता ये है,
जब कभी वो असफल होने लगता है तो इंट्रोस्पेक्शन करता है, वो अपने को देखने की कोशिश करता है, वो जानना चाहता है कि वो इतना चौड़ा क्यों नहीं है, इतना लंबा क्यों नहीं है, इतना उसका दिमाग ऐसा क्यों नहीं है या वैसा क्यों नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है। और कई बार वो जब पिता को एनालिसिस करता है तो सोचता है कि ये कमी शायद क्या मेरे पिता में भी है, क्या वहीं से आई है, तो इसके दोषी क्या उसके पिता हैं। तो कई बार वो अपने पिता में दोष ढूंढने की कोशिश शुरू कर देता है और जो उसमें कमी है उसका इल्ज़ाम वो पिता पर लगा देता है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो अपने पिता पर इस बात के लिए दोषारोपण करते हैं कि भाई उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया, उन्होंने मुझे ये सुविधा नहीं दी, उन्होंने मुझे ट्यूशन नहीं लगाया, उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने मुझे खेलने में इस तरह के क्लब में नहीं शामिल कराया, उन्होंने कोच नहीं रखा। जिसकी अपनी अपनी जैसी ज़रूरतें हैं उस तरह से वो शिकायत करने की कोशिश करता है। अब शिकायत करना तो भाई लाजमी है, क्योंकि जो भी चीज़ कोई बनाता है उसमें कोई नुक्स है तो उसकी शिकायत की जाएगी। आदमी तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया में भी शिकायत करता है कि तुमने ऐसा क्यों बनाया, तुमने वैसा क्यों बनाया। तो जब ईश्वर की शिकायत की जा सकती है, उससे भी गिला रखा जा सकता है, तो इंसान की क्या औकात है। तो शायद इसीलिए एक बड़े शायर ने एक बहुत सुंदर बात कही है, हालांकि उन्होंने ईश्वर के लिए कही है, मुझको पैदा करके अपना नुक्तची पैदा किया, नक्श हूँ अपने मुसव्विर से गिला रखता हूँ। शायर कहता है कि मुझको पैदा करके तुमने अपना आलोचक पैदा कर लिया, मैं तुम्हारी बनाई रचना हूँ और ये जो चित्रकार तुम हो जिसने मुझे बनाया है उससे गिला रखता हूँ, उससे शिकायत रखता हूँ। तो इसी तरह पुत्र को भी अपने पिता से शिकायत होना लाजमी है, किसी न किसी बात के लिए तो होगी ही। कई बार हम लोग बड़े होते हुए क्षणों में, कभी मुश्किल के क्षणों में सामने तो नहीं कहा, लेकिन कई बार मन में हुआ कि भाई जब दुनिया इतनी मुश्किल थी, इतनी परेशानी भरी थी, यहाँ इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतना संघर्ष है, इतनी बेरोजगारी है, तो भाई आपने हमको पैदा क्यों किया। ये सवाल उठता ज़रूर है। ये दूसरी बात है कि कुछ लोग शायद पूछते होंगे, कुछ लोग नहीं पूछते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं पिता पर इल्ज़ाम लगाने की ये प्रवृत्ति तो रहती है। हो सकता है आप कहें कि भाई अच्छा ऐसी बात है तो माँ से विद्रोह क्यों नहीं करता। ये भी एक बहुत ही मौजूद सवाल है। माँ से विद्रोह इसलिए नहीं करता कि माँ बहुत ज़्यादा अपेक्षा अपने बच्चों से नहीं करती। माँ बस ये जानना चाहती है कि वो स्वस्थ है कि नहीं, उसने खाया है कि नहीं, वो ठीक से है कि नहीं, और कम से कम ज़िंदगी में वो चाहे जो कुछ करे वो उसका बेटा ज़रूर बना रहे। उसका संघर्ष बस इसी बात से है। उसको कोई मतलब नहीं वो कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है, उसको उससे बहुत ज़्यादा कुछ भी उम्मीद नहीं। उम्मीद बस इतनी सी है कि जीवन भर वो उसका बेटा बना रहे। उसकी मुश्किल थोड़ी तब शुरू होती है जब बेटे की बहू आ जाती है, तब उसका संघर्ष भी बेटे के लिए ही होता है। वो क्या, अब उसको ये लगता है, मैं एक ऐसी भद्र महिला को जानता हूँ जिनकी जब बहू आई तो जब पहली बार उनके बेटे ने बहू से कहा, बहू का नाम लेकर कहा कि शुभा मुझे खाना तो भूख लगी है बहुत, माँ को बहुत अजीब लगा। वो बाथरूम गया और वहाँ से अपने पत्नी से कहा जरा सा टॉवल देना। अब टॉवल सुन के भी माँ को क्यों, अभी तक वो बच्चा माँ से ही कहता था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अभी तक बच्चा माँ से ही चावल मांगता था। अब उसने अपनी पत्नी से कहा। बच्चा तो ये सोचता है यार माँ से तो हमेशा मांगते हैं, अब पत्नी आ गई है तो यार अब माँ को क्यों परेशान करें। लेकिन माँ को लगता है कि मेरा अधिकार छीना जा रहा है, ये मेरे बेटे पर मेरा अधिकार था। उसे तो इसी बात से खुशी मिलती थी कि वो बेटे के लिए कुछ बना रही है, कुछ खिला रही है। उसी से आके जब कहता था कि वो भूखा है तो दौड़ पड़ती थी माँ। अब उसने उससे कहा नहीं। आप विश्वास करें वो डिप्रेशन में चली गई और उनका इलाज कराने की ज़रूरत पड़ी थी। तो माँ को बस इतनी सी उम्मीद है कि उसका बच्चा उसको बस उसका बच्चा बना रहा है। और उसमें एक और भी गेम हो जाता है। कई बार माँ बच्चों के प्यार में, अपनी करुणा में ये बनाए रखती है और ये सोचती है कि बच्चा कुछ गलती करता है तो कहती है कि अब तुम बदमाशी कर रहे हो, पापा आएंगे तो बताते हैं तुमको, मैं पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अब बेचारा पापा, अब वो नहीं भी चाहता है लेकिन माँ ने शिकायत कर दी, उसे अनुशासन दिखाना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा कि ये गलती है और ये है। माँ तो सेफ निकल गई, इसमें बच गया बेचारा बाप, ना चाहते हुए भी अब विलेन बन रहा है। और पिता ही पहली सत्ता है जो किसी बच्चे के व्यक्तित्व को चुनौती देता है
और उसकी वजह ये है कि पिता को ही उसे तैयार करके समाज में भेजना है। वही उसका अहंकार है, वही उसका सामर्थ्य है, वही उसका भविष्य है। तो वो किसी भी तरह समझौता करने को तैयार नहीं होता। वही वो व्यक्ति है जो सबसे पहले कहता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। वो कहता है कि तुम्हारी जो हालत है, जो तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जो तुम सीरियस नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं कि पिता चाहता कि वो कुछ न करे, लेकिन ये उसकी टेक्निक है। वो प्रोवोक करता है, वो चाहता है कि इसी के जुनून में मुझे दिखाने के लिए कुछ करे, मुझसे चिढ़ के कुछ करे, लेकिन कुछ करे। और कभी कभी तो दर्द से भी कहता है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये उसकी हताशा है, उसकी निराशा है। और पिता को यह भी लगता है कि बार बार अगर मैं अप्रिशिएट करता रहूंगा तो ये लापरवाह हो जाएगा। इसको लगेगा कि मेरे में कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो खुद मैच्योर हूँ, बहुत अच्छा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट, मैं एकदम सही हूँ, मैं कहीं गलत ही नहीं हूँ। तो पिता इस मुश्किल में पड़ जाता है कि अप्रिशिएशन करे तो उसका गलत इंपैक्ट ना हो जाए। लोग कहें कि भाई आपने लाड प्यार से बिगाड़ दिया इसको। ये पिता की समस्या है। एक बड़े अभिनेता ने एक बहुत रोचक बात इस बारे में बताई। वो बचपन से ही एक्टिंग कर रहे थे और अच्छी एक्टिंग करते थे, सभी लोग उनकी तारीफ करते थे। पर पिताजी भी एक बड़े एक्टर थे। जब भी इनकी कोई चीज़ दिखाई जाती थी, जब ये बताते थे कि ऐसा हुआ, तो कहते थे हाँ अच्छा किया, लेकिन थोड़ी कमी रह गई। जब भी वो कुछ कर रहे हो पिताजी ऐसा ही कहते थे। इवन कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिल गया। अब वो पिताजी के पास आए और अब बताइए, देखिए अब नेशनल अवार्ड मिल गया, अब क्या बचा है, मेरे अंदर कोई कमी रह गई है? उन्हें हाँ नेशनल अवार्ड मिलता है, अच्छा करोगे तो मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ कमी तो रह गई। फायर हो गए। उन्होंने पिताजी से पूछा कि अब आपको बताना पड़ेगा, आप क्यों कहते हैं, आप मुझसे चिढ़ते हैं, आप मुझसे जलते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आप बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे इतना सारी शोहरत मिल रही है। तब पिता ने कहा कि देखो ये जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये मेरे पिता भी मुझसे कहते थे, और वो भी बड़े अभिनेता थे। तो वो क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक जो खिलाड़ी होते हैं, जो एक रस्सी बंधी रहती है, उस पर बहुत बैलेंस से चलते हैं। ये आपने देखा होगा कभी कभी मेले में या और जगहों पर भी। वो कलाकार होते हैं, करतब दिखाते हैं अपना। तो उसमें एक बच्चा जब उस पर चलता था तो उसका पिता हमेशा उससे कहता था कि संभल कर, तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। हालांकि वो ठीक से कर रहा होता था। एक दिन वो बाप से लड़ गया। उसने कहा कि आप बताइए, मैं तो हमेशा ठीक से करता हूँ, आज तक कोई गलती नहीं हुई है, फिर भी आप ये कह देते हैं। मैंने कहा ठीक, आज से नहीं कहूँगा। और उसके दूसरे तीसरे दिन करतब करते हुए वो उससे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। तो पिता ने कहा कि मैं इसलिए कहता था कि हमेशा तुम सतर्क रहो, कभी इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि नहीं मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, एकदम सही है। और जब तुम हमेशा कुछ न कुछ तराशते रहोगे तो परफेक्शन तो दुनिया में कुछ नहीं है, लेकिन एक एक कदम तुम बढ़ते जाओगे। तो शायद पिता की प्रवृत्ति ये भी हो। लेकिन ये चुनौती जो है कई बार बच्चों को एग्रेसिव बना देती है और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें लगता है कि पिता उनको ठीक से देखना नहीं चाहते, वो जलते हैं उनसे, उनको बर्दाश्त नहीं होता। तो जब कभी ऐसी उलझन हो, ऐसा डालमा हो, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो, तो पिता पुत्र क्या कर सकते हैं? वैसे तो मैं कोई ऐसा मशवरा नहीं दे सकता, और सभी की अपनी समस्याएं हैं और सभी के अपने अपने हल हैं, अपने तरीके से उसे देखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक लगता है कि अगर पिता ये समझता है कि मेरा पुत्र एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, उसका अपना नेचर है, वो अपनी तरीके से ही चीज़ें करेगा और वो जो कुछ भी होना चाहता है उसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं कहीं डिक्टेटर तो नहीं बन रहा हूँ, मैं उसे सफल बनाने में क्या योगदान दे सकता हूँ। वो मेरा गुलाम तो है नहीं, वो एक स्वतंत्र आत्मा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। और पुत्र क्या कर सकता है? पुत्र ये सोच सकता है कि ये जो मेरा पिता जिसे मैं देवता जैसा समझता था, वो देवता नहीं, वो इंसान है, और इंसान की तरह ही उसमें भी कुछ कमियां हैं, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ उसकी सीमाएं हैं, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनसे मैं सहमत हो सकता हूँ और नहीं हो सकता हूँ। उसे देवता समझ के मुझे भूल नहीं करनी चाहिए, बावजूद उसके कि वो मेरा आदरणीय है, वो मेरा पिता है, लेकिन फिर भी उनमें भी तो कमियां हो सकती हैं, उनकी में भी तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो मेरे अंदर भी है। तो जब पिता को ह्यूमन के रूप से देखेगा, ह्यूमन के रूप में देखेगा, तो मुझे समझ में आता है कि शायद इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट
ना हो। कहते हैं कि चाहे आप जितना भी पिता से विमुख हो जाएं या उससे विद्रोह कर लें, पर आप उससे मुक्ति नहीं पा सकते। कई बार जब मैं हंसता हूं तो मुझे लगता है कि अरे ये तो हंसी एकदम पापा जैसी है। कई बार मेरे कुछ रिएक्शन में ऐसा लगता है कि अरे पापा ने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था, उस समय ऐसी बात हुई थी तो ऐसे ही बोले थे, उनकी आवाज़ में भी ऐसे ही टोन था। और कई बार उनकी कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे दिखाई देती हैं जैसे मुझे लगता है कि अरे मेरी नाक एकदम पापा जैसी है, अरे इस एज में उनके भी बाल एकदम ऐसे ही हो गए थे। तो क्या हम चाहें न चाहें अपने अंदर अपने पिता को सजोए हुए हैं? निश्चित रूप से हम पिता से बाहर नहीं हो सकते। निदा फाजली साहब का एक बहुत ही मार्मिक नज़्म है जो उन्होंने अपने पिता के चले जाने पर, शायद उनकी वफ़ात पर वो नज़्म लिखी थी, जिसकी कुछ लाइनें हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं जब भी लिखने को कलम कागज़ उठाता हूँ, तुम्हें अपनी ही कुर्सी पर मैं बैठा हुआ पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लर्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी नाकामियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पे जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, क्योंकि तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ और तुम मुझ में जिंदा हो। क्या ये सही नहीं है?